हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप सबका स्वागत है। और आज हमारे पास यहाँ पे जो केस स्टडीज में प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं, दैट इज कनेक्टेड विद एरिया अंडर द कर्व्स। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपने बताना है कि दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। फाइन, तो ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पे उसको एक सिंप्लीफाइड मोड में लेके चलना पड़ेगा, जैसे कि आप यूजुअल अप्रोच रखते हो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए। तो अगर मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ कि दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना पड़ेगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आप क्या करेंगे, लुक, आपके पास दो जो रास्ते हैं वो पहले क्या है यहाँ पे सुनिए। आप लोगों को ये जो दो हैं, ये दो आपको यहाँ पे इक्वलिटी फॉर्मेट में दो कर्व्स आपको दिए गए। देखो पहला कर्व आपको क्या दिया गया, इनइक्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको दे रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको इक्वलिटी एंड पे एक बार कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ओके, इक्वलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसको यहाँ पे एक बार सिलेक्ट कर लिया है। अब जब आपका ये काम हो गया, अब बात सुनिए बड़े आराम से। ये आपके पास जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका आपके पास सेंटर ओरिजिन पे है एंड जो रेडियस है बच्चे वो है 1 यूनिट। फाइन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। ये लाइन को रिप्रेजेंट जो है कर रहा है इक्वलिटी। तो इस लाइन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं इसको प्लॉट करना है, अगर x 0 है तो y यहाँ पे 1, और अगर y 0 है तो x यहाँ पे 1। 2 पॉइंट आर एनफ टू जनरेट अ लाइन। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 1 1 0, दीज आर द 2 पॉइंट्स आई एम गेटिंग हियर। अब आपका अगला टास्क यहाँ पे क्या है, नाउ वी हैव टू प्लॉट इट। आई एम हैविंग अ सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, रेडियस क्या है 1 यूनिट। ओके फाइन, लेट मी चेक व्हाट कैन हैपन हियर। से ये सेंटर है यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे 1 यूनिट, आई हैव टेकन एवरीवेयर। ओके, लेट दिस लेंथ बी 1 यूनिट। तो मेरे पास एक सर्कल है मेरे पास जो यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। आई कैन सेलेक्ट इट। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कल जिसका सेंटर हमने कहां पे लिया है, ओरिजिन पे, एंड रेडियस यहाँ पे क्या 1 यूनिट। तो अगर ये रेडियस यहाँ पे 1 यूनिट है तो आपके पास यहाँ पे अकॉर्डिंगली अब ये जो पॉइंट है, वेयर डज दिस पॉइंट लाई, ये आपके पास y एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 1 आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये भी y एक्सिस पे लाई करता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 -1। तो ये मैंने सर्कल को फॉर्मुलेट कर लिया। अब जरा बड़े आराम से चेक करके चलना, पहले का आंसर आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, दैट वाज द लाइन। तो कोऑर्डिनेट, अब लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, एक तो 0 1 एक 1 0, ये रहे, एक ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो दोनों को आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दो। तो जब आपने दोनों को ज्वाइन किया तो दोनों के दोनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इन दीज 2 पॉइंट। तो पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर। आपके पास जो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे क्या रहा है 1 0, एक यहाँ पे क्या रहा है 0 1। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन है, तो यू हैव टू मूव फर्दर। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर हियर। देन सेकंड वन आपको यहाँ पे कहा गया है, आपने ये जो है इंटीग्रल का वैल्यू बताना है, दैट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला, यू नो दैट, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, x अपॉन 2 टाइम रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 टाइम साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो दैट इज फॉर्मूला डायरेक्टली, ओके, जिसको कि आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके चलना है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट उस ऑप्शन के लिए विद इन सेकेंड्स जो है अपना आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पे उस ऑप्शन में से। ओके, देन थर्ड वन है, व्हाट इज द कॉमन रीजन बाउंडेड बाय बोथ ऑफ द कर्व्स। देखो मेरे पास ये दोनों के दोनों जो स्केचिंग है, स्केचिंग मेरे पास वहां पे रिजेंबल करती है, लेकिन अब कौन सा एरिया हमने यहाँ पे शेड करना है, दैट इज द मेन थिंग। अब शेडिंग के लिए क्या करेंगे, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो जब भी आपको यहाँ पर कहीं पे भी किसी भी सर्कल में आपको जो है कुछ इस तरीके का इनइक्वालिटी दिया जाता है, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, whenever you are having equation of circle and then यहाँ पे क्या है, less than equal to है, तो it mean I have to consider the inside part of circle। ओके, सर्कल के अंदर वाला हिस्सा लेके चलना है। अगर यही यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्क्वायर हो तो मेरे को सर्कल के बाहर वाला हिस्सा लेके चलना है। तो मतलब एक चीज तो क्लियर है कि मेरे को सर्कल के जो है अंदर वाला हिस्सा लेके चलना है इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, जो मेरे को यहाँ पे कॉमन एरिया को चेक करना है। एंड व्हाट अबाउट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो लीनियर इनइक्वालिटी में आपने पहले बहुत अच्छे से किया हुआ है। अगर x प्लस वाई यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो व्हाट आई कैन से, आप चेक करो कि क्या ओरिजिन
को ये लाइन या ये लाइन को ओरिजिन यहां पे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर मैं ओरिजिन सब्स्टिट्यूट किया यहां पे तो यहां पे क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परे चलना है, क्योंकि ये जो आपके पास यहां पे इनइक्वालिटी है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, तो यहां पे ओरिजिन से परे मतलब मेरे को वो साइड लेके चलनी है, वो वाला एरिया लेके चलना है, वो वाला हिस्सा लेके चलना है जो लाइन से परे हो, लेकिन सर्कल के अंदर। तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग दिस पार्ट। तो आपका जो शेडेड पार्ट है वो ये आएगा। तो व्हाट इज द कॉमन रीजन बाउंडेड बाय बोथ, ये है, दैट इज द कॉमन रीजन। अब चलते हैं आगे। इस कॉमन रीजन के बाद अब हमने क्या करना है, वी नीड टू गेट एरिया ऑफ दिस कॉमन रीजन। हमने यहां पे एरिया निकालना है इस कॉमन रीजन का। तो यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियरली बता के चलता हूं। अब क्योंकि ये आपके एमसीक्यू है, तो अगर आपके पास वहां पे डायरेक्ट अप्रोच के साथ आप इसको इवेल्युएट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। वो कैसे, आपको पता है कि ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब वहां पे आपके कोई नहीं देखेगा कि आपने वहां पे सोल्व कैसे किया, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे क्या, इट इज अ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस यहां पे क्या है 1 यूनिट है, तो ये क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर इसमें से अगर मैं ये क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल के एरिया को डिडक्ट कर दूं तो मेरा काम खत्म, मेरे पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। तो व्हाट इज दिस नाउ 1/4 टाइम पाई आर स्क्वायर में से हाफ इनटू बेस यहां पे क्या है 1 यूनिट, और हाइट भी यहां पे क्या है 1 यूनिट है। तो डेट वे यू विल बी डन, पाई/4 माइनस हाफ। आपको कोई वहां पे इंटीग्रेशन के वो बड़े बड़े फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर आप कर सकते हैं, अगर ये यहां पे आपके पास आपको एमसीक्यू फॉर्म में आता है, प्लीज इसको रॉन्गली मैनिपुलेट मत करना। अदरवाइज अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है फिर आपको वही अप्रोच रख के चलना पड़ेगा जैसे आप इंटीग्रेशन को इंक्लूड करते थे। फाइन, तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहां पे जो है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो दैट इज द वे आई एम अडैप्टिंग हियर फॉर द मोमेंट। तो आपके पास यहां पे क्या है, हमने ये क्वाड्रेंट के एरिया में से, ये क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्रायंगल को बाहर कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आई एम गेटिंग आंसर पाई/4 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट। मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिलता है अपना, जो मैं यहाँ पे अटेन कर रहा हूँ, ठीक है। देन आगे आपके पास है व्हाट इज द एरिया ऑफ अदर देन कॉमन रीजन। तो अदर देन कॉमन रीजन का मतलब आई नीड टू गेट दिस एरिया, ये शेडेड पार्ट को छोड़ दो। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से जो शेडेड पार्ट का एरिया आपने निकाला है को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। अब सर्कल का एरिया, लुक व्हाट इज एरिया सर्कल, पाई आर स्क्वायर, रेडियस फिर क्या है 1 यूनिट। तो पाई आर स्क्वायर में से जो ये कॉमन पार्ट है इसके एरिया को आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो कॉमन पार्ट मीन दिस एरिया, तो दैट इज योर पाई/4 माइनस 1/2। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो पाई माइनस पाई/4 चेंज द साइन प्लस 1/2। तो पाई में से पाई/4 गया 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 प्लस 1/2 स्क्वायर यूनिट शुड बी द एरिया ऑफ द रीजन अदर देन द शेडेड वन। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी बच्चे, ये सबसे आखिर में आपके पास यहाँ पे पड़ी है 3 पाई/4 प्लस 1/2। तो दैट्स ऑल यू नीड टू डू हियर। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपने प्रॉब्लम को अकम्प्लिश कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये वीडियो को लाइक किया। ओके, डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। That's all in this module. In the upcoming module, we will come up along with one more such problem, okay, जहाँ पे कि आपके पास एरिया के साथ कंसर्न्ड ही कंसेप्ट रहेगा। फाइन बच्चे, थैंक यू।